स्वागत है आप सभी का तरुण इंडिया इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर और उससे जुड़ी जानकारियों के बारे में। आपने देखा होगा कि जब मैं हार्ड डिस्क के पार्टीशन वाले वीडियो में डिस्क मैनेजमेंट ऑप्शन के थ्रू सारे स्टोरेज दिखा रहा था, तो वहां पर सिस्टम रिजर्व नाम का एक स्टोरेज था जो कि कुछ एमबी का शो हो रहा था। आप ये भी जान लीजिए कि जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, सब के सब, चाहे वो पेन ड्राइव हो या कोई मेमोरी कार्ड हो या फिर आपका हार्ड डिस्क ही क्यों ना हो, सबके पास कुछ ना कुछ रिजर्व मेमोरी रहती है, सिस्टम स्टोरेज रहती है। आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या है ये सिस्टम रिजर्व मेमोरी, आखिर इसकी ज़रूरत ही क्यों है, क्या हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए खुद को खुद से थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ आज फिर से कि आखिर आपका ये जो सिस्टम रिजर्व मेमोरी है वो आखिर कहाँ पे होगी। तो आपको स्टार्ट मेनू में जा करके एक डिस्क मैनेजमेंट, ये जो आपका क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन है, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपके सिस्टम में जितने भी स्टोरेज होंगे, चाहे वो वॉल्यूम में हो या ना हो, अगर आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या कोई पेन ड्राइव भी अगर आप डालें तो सारा कुछ यहाँ पर आराम से शो हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ एक सिस्टम रिजर्व मेमोरी है जो कि 100 MB कैपेसिटी की है और फ्री स्पेस है 65। तो आज हमें यही समझना है कि आखिर ये क्या है। तो ये जो सिस्टम रिजर्व मेमोरी है, सीधी सी बात है, नाम ही कह रहा है कि सिस्टम के द्वारा रिजर्व, मतलब ऐसी जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी जो सिस्टम को ज़रूरत होगा, जो भी चीज़ सिस्टम के लिए आवश्यक होगी, वो सब इस 100 MB में स्टोर्ड होंगी। जैसे आपका पहला है बूट मैनेजर कोड, मतलब ये ड्राइव सी से पहले जब आप सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, उस वक्त कोई भी ड्राइव बनने से पहले एक सिस्टम रिजर्व ड्राइव बनती है जिसमें कुछ ऐसे कोड्स डाल दिए जाते हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम ऑन होते के साथ बूट करने का काम करे। मतलब आपके सी में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ है, उसको लोड करने के लिए जिन फाइल्स की आवश्यकता होती है सिस्टम ऑन करते वक्त, वैसी फाइल्स सिस्टम रिजर्व मेमोरी में रहती हैं। इसके अलावा हमारे विंडोज़ में बिट लॉकर एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से आप किसी भी ड्राइव को एन्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, मतलब उसको एन्क्रिप्ट कर सकते हैं। अब एन्क्रिप्शन के बारे में तो आप मेरी पिछले वीडियोज़ में देख सकते हैं। तो जब बिट लॉकर के द्वारा हम किसी ड्राइव को एन्क्रिप्ट करते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल ड्राइव हो या फिर हमारे सिस्टम की कोई इंटरनल ड्राइव हो, जब हम एन्क्रिप्ट करते हैं तो उस एन्क्रिप्शन से जुड़े हुए कुछ फाइल्स भी इसी सिस्टम रिजर्व मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं और उसी की मदद से आप वापस से डिक्रिप्ट करके उन फाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन स्टोरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिट लॉकर का जब हम यूज़ करते हैं तो उस वक्त भी उससे जुड़े हुए फाइल्स इस सिस्टम रिजर्व मेमोरी में इंस्टॉल्ड हो जाती हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए हो या फिर कोई टेक्निकल वर्ड समझने में परेशानी होती है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपकी कन्फ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। खुद को खुद से बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।